अभिषेक, ये कहा जा रहा है कि यहां पर सिर्फ जगुआर, राफेल, मिराज, सुखोई और मिग विमान नहीं थे, यहां पर वो कैरियर एयरक्राफ्ट भी थे जो सामान ढोते हैं और बहुत अहम भूमिका निभाते हैं युद्ध में। बिल्कुल हिमांशु, सबसे पहले जो युद्धक विमान हैं, जो खास करके कैरियर विमान हैं, उन्होंने अपनी उड़ान भरी थी, जिसमें AN-32 था, हरकुलियस था, और उसके कुछ देर के बाद जो कहते हैं कि जो फाइटर प्लेन की पूरी श्रृंखला एक के बाद एक आनी शुरू हुई, जिसमें कि MiG-29 था, कि सुखोई 30, जिसमें जैगुआर और रफाल भी है, जैसा बताया जा रहा है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे डिटेल के साथ बताया जाएगा कि किस किस विमान ने इसमें हिस्सा लिया है, लड़ाकू विमानों ने। लेकिन लगभग दर्जन भर लड़ाकू विमानों ने यहां पर टच डाउन किया और उसके बाद वो यहां से उन्होंने फिर दोबारा गर्जना करते हुए उड़ान भरी है। तो ये एक अपने आप में एक एक्सरसाइज था। ये वायुसेना का हम एक्सरसाइज इसे समझ सकते हैं, इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि ये नया एयर स्ट्रिप इस गंगा एक्सप्रेस पर बनकर तैयार हुआ है, और जो देश का इस वक्त माहौल है, खास करके सेना को अपनी ताकत दिखाने का, ताकत परखने का, उसके नजरिए से इसे देखा जा रहा है। एयर शो इसे कतई नहीं कहा जा सकता, ना ही इसे मात्र इस हाईवे के एयर स्ट्रिप के परीक्षण के तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल जिस तरीके के हालात इस वक्त पाकिस्तान के साथ बने हुए हैं, कहीं ना कहीं ये जो आज का फाइटर प्लेन्स का ये आज यहाँ पर टचडाउन करना हुआ, उड़ना हुआ, ये दिखा रहा है कि भारत किस तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। और उसी तैयारी का ये हिस्सा है, उसी तैयारी का ये अंश है जो अभी तकरीबन 8-9 उड़ानें हमने देखी हैं फाइटर प्लेन्स की, जो आए इस एयर स्ट्रिप पर, उन्होंने टचडाउन किया और फिर उड़ चले। दरअसल बरेली का जो एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पर सुखोई, मिग, इसके कई स्क्वाड्रन यहाँ मौजूद हैं, और आज ये उसी का कह सकते हैं कि परीक्षण, उसी का नतीजा है जो हम इस एयर स्ट्रिप पर अभी एक के बाद एक विमानों का आना देख रहे हैं। अच्छा अभिषेक, एक बात और बताइए, क्योंकि आप अपनी आंखों से सब कुछ वहां पर देख रहे हैं, इस ड्रिल को होते हुए देख रहे हैं, वहां पर बहुत से स्थानीय लोग भी हैं जो इस मौके को देखने आए हैं, इन तस्वीरों को देखने के लिए आए हैं। उनके अंदर किस तरह का उत्साह, उत्सुकता दिख रही है जब वो देख रहे हैं कि ये लड़ाकू विमान आ रहे हैं, टचडाउन कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। आप कहाँ से आए? यहीं शाहजहां। उन्होंने देखा इस बार अभी जो एक के बाद एक लड़ाकू विमान उतरे, आपने कैसा? ये हमने अभी जो पराक्रम देखा है हमारी सेना का, वो देखने काबिल था। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रशासन ने और जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक सहूलियत प्रदान की हमारे स्कूल के बच्चों के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऐसा लगा आप लोगों को जो आपने देखा? ये इसको देखकर बस ये लगता है कि हम लोगों के अंदर आज की डेट में वो क्षमता है कि जो आने वाला जो समय, जो आगामी पब्लिक देख रही है और जो एक व्यवस्था बन रही है बॉर्डर के उस पार, जो दुश्मन हमारी तरफ जो देख रहा है, उसको हम किस तरीके से टेक्निकली हैंडल कर सकते हैं और उसको मात दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? आपने भी देखा? हाँ, मैंने देखा, और बड़े फक्र की बात है क्योंकि इस समय जो हालात चल रहे हैं, एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए सीधा सा एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे। आज आपने देखा कि फाइटर जेट से लेकर, राफेल से लेकर, सुखोई और में बहुत सारे विमान यहाँ से हुए हैं। ये सीधा जो है तैयारी भारत की पूरी है। एक चीज़ कहना चाहेंगे ज़रूर, पाक स्वप्न तेरे जला डालेंगे, ना पूछ के क्या हाल बना डालेंगे, अगर भारत पर आंख उठा के भी देखी तो नक्शे से तेरा नाम ही मिटा डालें। तो लोगों के भीतर एक शायराना अंदाज भी दिखाई दे रहा है जब आज के इस कर्तव्य को कह सकते हैं कि एक्सरसाइज। और अभिषेक, ये ड्रिल देखकर आपने जब लोगों से बात की तो यहाँ पर जितने भी लोगों से आपने बात की, उन्होंने सबने एक ही संदेश दिया कि ये पाकिस्तान को समझ जाना होगा और पाकिस्तान को ये समझना होगा कि भारत की तरफ इस तरह की अगर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है तो भारत की क्षमता क्या है, भारत की ताकत क्या है कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ऐसा स्थानीय लोग कह रहे हैं, यानी उनके अंदर गुस्सा है और वो समझते हैं कि भारत की शक्ति इस वक्त बहुत ज्यादा है और भारत की शक्ति से दूसरे देश, दुश्मन देश थर्रा भी रहे होंगे।
बिल्कुल लोगों की भावनाएं कुछ ऐसी ही हैं। एक तो जिस तरीके का माहौल बना है कि कभी भी पाकिस्तान को जवाब दिया जा सकता है, और जब इंतजार हो रहा है कि देश कुछ न कुछ आतंक को लेकर बड़ा जवाब देने वाला है, ऐसी स्थिति में सेना का ये प्रदर्शन, ये जो पराक्रम दिखाई दिया है खासकर एयरफोर्स का, इसे लोगों में लोगों के बीच में एक रोमांच, एक कौतूहल के तहत भी लोग यहाँ पर दिखाई दिए हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक तकरीबन 10 फाइटर प्लेन्स मैंने अपनी आंखों के सामने टच डाउन करते हुए देखे हैं। ये दिखा रहा है कि जो पराक्रम है, जो तैयारियां हैं, जो आने वाले वक्त में भारत और पाकिस्तान के बीच अगर किसी भी तरीके की कोई लड़ाई की सूरत हाल अगर बनती है तो उस वक्त किस तरीके का पराक्रम अपनी सेना, अपना एयरफोर्स दिखा सकता है। तो अब लगभग ये कार्यक्रम खात्मे की तरफ है, लेकिन जो एयरफोर्स और सेना से जुड़े हुए लोग हैं वो इसके बारे में डिटेल से बताएंगे कि आखिर किन किन फाइटर प्लेन्स ने इसमें हिस्सा लिया है और ये जो एयर स्ट्रिप बनकर तैयार हुआ है ये कितना कारगर होने वाला है और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के तौर पर इसका क्या महत्व है। आपको बताएं कि ये तकरीबन उस जगह पर है जहां से चाइना का भी बॉर्डर 250 किलोमीटर है। पश्चिमी जो क्षेत्र है वो तो यहां से दूर पड़ता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो एयर स्ट्रिप है यहाँ पर इमरजेंसी की स्थिति में वैकल्पिक एयर स्ट्रिप के तौर पर या फिर रिफ्यूलिंग में इसका बड़ा इस्तेमाल हो सकता है। तो देखना है कि अब हालात अभिषेक, ये भी बहुत जरूरी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की एक्सप्रेसवे का निर्माण होना, देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की एक्सप्रेसवे का निर्माण होना कि विषम परिस्थितियों में इनका इस्तेमाल किया जा सके, हमारे फाइटर जेट्स इन रास्तों का सहारा ले सकें टेक ऑफ के लिए, लैंडिंग के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए। तो ये बताता है कि हम सही रणनीति की ओर आगे भी बढ़ रहे हैं और ये बहुत जरूरी भी था। चलिए, लगता है अभी कुमार अभिषेक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। दरअसल फाइटर जेट्स जब वहां पर निकल रहे हैं तो वहां पर गर्जना, जो आवाज, वहां पर जो शोर है वो बहुत ज्यादा है और इस वजह से हो सकता है कि उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। लेकिन ये बहुत जरूरी है देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के एक्सप्रेसवे बनाना जहां पर टेक ऑफ किया जा सके, जहां पर टच डाउन किया जा सके। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।